सुप्रभात। हम सिंधु घाटी सभ्यता पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले थे? आपने पढ़ा था सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ने जिस सभ्यता से संबंध स्थापित किया वो कौन सी सभ्यता थी? फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार भी किया। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले मकान कैसे हैं? आपने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में निकले मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। सिंधु नदी किस लिए प्रसिद्ध है? अपने भयंकर बाढ़ों के लिए। ऋग्वेद की ऋचाओं का समय कितना माना जाता है या कितना मानते हैं? अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। मैक्स मुलर ने तो ऋग्वेद के बारे में कहा कि आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द है। वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? विद धातु से, जिसका अर्थ है जानना। वेद का अर्थ क्या है? वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। भारतीय संस्कृति में कौन सी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है? विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। उपनिषद का समय कितना माना जाता है? उपनिषद का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। बच्चों बताइए वेद कितने हैं? वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारत में औषध विज्ञान के जनक कौन थे? भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी। भारत के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य कौन से हैं? रामायण और महाभारत। बच्चों आपने रामायण देखी होगी, पढ़ी भी होगी, और महाभारत भी देखी, टीवी पर दिखाया जाता है सीरियल। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई। बुद्ध ने अपने शिष्यों से क्या उपदेश दिया या क्या कहा? बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा सभी देशों में जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार करो। क्या कहा? सभी देशों में जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार करो। बुद्ध ने क्या संदेश दिया? उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। देखो बच्चों, अगर आप किसी से घृणा करोगे वो भी आपसे घृणा करेगा तो घृणा बढ़ती ही चली जाएगी। यदि कोई आपसे घृणा करता आप उससे प्रेम करोगे तो उस घृणा का अंत हो जाता है। चाणक्य कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री और सलाहकार थे। कौटिल्य चाणक्य का दूसरा नाम है। तो कौटिल्य कौन थे? चाणक्य, यानी उसी का तो दूसरा नाम है। मौर्य काल के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताइए। इस युद्ध का एक प्रसिद्ध भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। कौन सा नाटक? मुद्रा राक्षस। अशोक की मृत्यु कब हुई? 41 साल तक लगातार शासन करने के बाद
ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला संदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला संदेश सारनाथ में दिया। तो बच्चों, आज यह हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पाठ पूरा हो गया है। भारत की खोज के हमने 3 पाठ किए हैं और वही 3 पाठ आपके पेपर में आएंगे। अब यह अध्याय समाप्त हुआ बच्चों। धन्यवाद।